तूने भी देखा ना उसे? उसकी कदकाठी, उसका रंगरूप, सब कुछ देव जैसा ही था। आखिर ये कैसे हो सकता है? जब से मैंने उसे देखा है, दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई है। तू मेरी बात सुनकर डर क्यों रही है, वसु? साफ साफ बता, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? वसु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें झुक गईं और वो बार बार अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। लेकिन मासा की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी आवाज अब और सख्त हो गई। देख, तूने ब्याह किया है, कोई झोलझपाटा तो नहीं किया ना? अगर कोई बात है तो अभी बता दे। मुझसे कुछ छुपाया ना, तो मैं ये ऑपरेशन करवाने से पहले ही टूट जाऊंगी। और अगर कुछ हो गया ना, तो शायद जिंदा वापस भी ना आ पाऊं। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। वसु की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मासा का हाथ थाम लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मासा। आप बेकार में डर रही हैं। आपको कुछ नहीं होगा। हम सब आपके साथ हैं। और आप बिल्कुल ठीक होकर वापस आएंगी। मासा ने उसकी तरफ गहराई से देखा, जैसे वो उसकी हर बात के पीछे छुपी सच्चाई को परख रही हो। फिर अचानक उनका चेहरा नरम पड़ गया। उन्होंने वसु का हाथ अपने सीने से लगा लिया और धीमे से बोली, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है। देवी समझा है तुझे। तूने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। इसलिए आज मैं तुझसे एक वचन मांग रही हूं। वसु ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वचन? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। हाँ, मासा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर अगर मेरे बेटे को कुछ हो भी जाए, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। तू उसे संभालेगी। उसकी हर तकलीफ, हर दर्द, सब कुछ अपना समझकर। मुझे वादा कर, वसु, कि तू कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये शब्द सुनकर वसु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए मजबूरी में मुस्कुराने की कोशिश की। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मासा? आपको कुछ नहीं होगा। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तो वो तो पहले से ही मेरी है। मैं सब संभाल लूंगी। आप बस ठीक होकर वापस आ जाइए। मासा ने उसकी आंखों में देखा और शायद उस मुस्कान के पीछे छुपा डर भी महसूस कर लिया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला।